नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश आए हाथियों के झुंड ने हड़कंप मचाया हुआ है, आतंक मचाया हुआ है। इन हाथियों ने 3 लोगों की जान ले ली है और इसके बाद से गांव में दहशत का माहौल है, सनाका खिंच गया है। 3 लोगों की जान चली गई है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और हाथियों को भगाने का अभियान भी शुरू हो गया है। 3 लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों में गुस्सा भी है और लोगों ने इसके बाद प्रदर्शन भी किया। बताया गया कि संजय नेशनल पार्क के आसपास दर्जन भर हाथियों का झुंड कई महीने से विचरण कर रहा है, लगातार लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहा है और इन उत्पाती हाथियों ने बीती रात 3 लोगों की जान ले ली। 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना के संबंध में जो जानकारी मिल रही है, ये हाथियों का झुंड सीधी जिले के छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती कोटा गांव में पहुंच गया। इसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को भी दी गई और सूचना के बाद हाथी ट्रैकिंग दल कोटा पहुंचा। ग्रामीणों के सहयोग से हाथियों को कोटा गांव से खदेड़ने का काम किया गया। कोटा गांव से खदेड़े जाने के बाद गुस्साए हाथियों का झुंड ग्राम पंचायत खैरी के ग्राम हैकी में पहुंचा। यहां हाथियों के आने की सूचना में लोग भाग रहे थे और अपने आप को सुरक्षित जगह पर ले जा रहे थे, लेकिन इन हाथियों के झुंड ने 3 लोगों की जान ले ली। 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और 3 लोगों की मौत की सूचना पर ग्रामीण आक्रोशित है। ये बता दें आपको कि सीधी जिले में कई वर्षों से हाथियों का झुंड आ रहा है और यह उड़ीसा के जंगलों से छत्तीसगढ़ से सरगुजा के रास्ते सीधी के संजय नेशनल पार्क में आते हैं और यहां से गांव में पहुंच जाते हैं और फिर ग्रामीणों में दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा से मध्य प्रदेश में एंटर हुए इन हाथियों के झुंड ने 3 लोगों की जान ले ली है और अब इन्हें पकड़ने की भी पूरी तैयारी की जा रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दूसरी खबर की बात करते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी को हिदायत दी जा रही है। देखा जा रहा है कि एक बार फिर से संक्रमण की रफ्तार तेज हो रही है। इंदौर और भोपाल में फिर से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। प्रशासन अलर्ट हो गया है। सभी से मास्क लगाने और तमाम सुरक्षात्मक कदम उठाने की बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ पर संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का एक बयान सामने आया है और बिना मास्क के वह विधानसभा पहुंची थी और जब उषा ठाकुर को बताया गया कि मुख्यमंत्री ने कोरोना से बचाव की सावधानी बरतने की बात कही है, सावधानी बरतने के लिए कहा है, तो उषा ठाकुर ने कहा कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, प्रतिदिन शंख बजाती हूँ, काढ़ा पीती हूँ, गोबर के कंडे पर हवन करती हूँ और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यह मेरा कोरोना से बचाव करते हैं। गमछा गले में रखती हूँ और अगर कोई पास आए तो मुंह पर रख लेती हूँ। तो ये कहना था संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का। उन्होंने कहा है कि वह हनुमान चालीसा पढ़ती हैं और इससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, काढ़ा पीती हैं और गमछा जो है गले पे रखती हैं, लेकिन जब उनके पास कोई आता है तो वो मुंह पर रख लेती हैं। कोरोना से बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बार बार ये अपील की जा रही है कि अगर संक्रमण दोबारा बढ़ता है तो ये खतरनाक हो सकता है, इसलिए अभी से सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। लेकिन बिना मास्क के विधानसभा पहुंची मंत्री उषा ठाकुर और वहां पर उनका ये बयान कि हनुमान चालीसा पढ़ती हैं, पूजा करती हैं, हवन करती हैं, कंडे से हवन करती हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि उषा ठाकुर को कोरोना से डर नहीं है। इंदौर और भोपाल में एक बार फिर से कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और इसको लेकर समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी। आगे जो भी सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने चाहिए प्रदेश सरकार उठाने के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसी कोई स्थिति नहीं दिख रही है। दोपहर तक की 2 बड़ी खबरें, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।